बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां कर रहा होता है कि जिनकी वजह से उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, घर में बेबरकती होती है और इन्हीं गलतियों और आदात की वजह से घर में गुर्बत और अफलास के डेरे होते हैं। या फिर घर में दौलत तो आती है लेकिन इसमें बरकत नहीं होती और हर वक्त शिकायत की जाती है कि कुछ पता नहीं चलता कि दौलत कहाँ जाती है। आज की इस वीडियो में आपको 40 ऐसी गलतियां बताएंगे जो कि घर में गुर्बत और परेशानियों का सबब था, और ये गलतियां हमारे बुजुर्गान दीन की बतलाई हुई गलतियां हैं जो कि उन्होंने अपने तजुर्बात और अमलियात की रोशनी में हमें बतलाई हैं। इसलिए हर किसी को चाहिए कि इन गलतियों से इज्तिनाब किया जाए। अगर आप घर की गुर्बत, अफलास और परेशानियों से निजात चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि इस वीडियो में बताई गई कीमती मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसके साथ ही साथ ये भी गुजारिश की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला और उसके साथ मौजूदा घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आइंदा आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाजरीन, हमारी तमाम तर घरेलू परेशानियों की एक वजह हमारे घरों में मौजूद बाथरूम है, जहाँ नहाने की जगह और क़ज़ाए हाजत के लिए जगह एक साथ रखी जाती है, वहीं रफ़ा हाजत की जाती है और वहीं गुस्ल किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्गान दीन क़ज़ाए हाजत के लिए लैट्रीन अलग बनाते थे, जबकि नहाने के लिए गुस्ल खाना अलग हुआ करता था। लेकिन अब जो घर नई तर्ज पर तामीर किए जाते हैं, इनमें ऐसा नहीं किया जाता। याद रहे कि नहाने की जगह पर क़ज़ाए हाजत करना एक बहुत बड़ी गलती है, इससे इज्तिनाब करें। इसके अलावा घर के अंदर कूड़ा करकट रख कर छोड़ देना भी एक संगीन गलती है। कूड़ा जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके घर से बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन याद रहे कि कूड़ा अपनी गली और रिहायशी इलाकों में फेंकने की बजाय किसी कूड़ा स्टैंड पर या कूड़े के लिए मखसूस जगहों पर ही फेंका जाए। मगरिब और इशा के दरमियान सोने से भी घर में गुर्बत और परेशानी आती है। दांतों से रोटी काट कर खाने से, खड़े खड़े पजामा पहनने से, सुबह सूरज निकलने तक सोने से, टूटी हुई कंघी से कंघा करने से, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करने यानी टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करने से, रिश्तेदारों से बदसलूकी करने से, बाएं पाँव से पजामा पहनने से, मेहमान आने पर नाराज़ होने से घर में गुर्बत और परेशानी आती है। जबकि आमदन से ज़्यादा खर्च करना भी एक बहुत बड़ी गलती है, बल्कि इसे बेवकूफ़ी, हमाकत, फजूल खर्ची यानी एक बहुत बड़ी गलती कहा जाता है। इसलिए इससे इज्तिनाब करना चाहिए और किसी दरख्त के नीचे पेशाब करने से भी इज्तिनाब करना चाहिए। नाजरीन, बैतुल खला में बैठकर बातें करना भी एक संगीन गलती है। उल्टे लेट कर सोना और रास्ते में सवाली को कुछ न देना, बुरे ख्यालात में मुब्तला होना, बग़ैर वज़ू के कुरान मजीद को पढ़ना यानी उसकी तिलावत करना, इस्तखंजा करते वक़्त बातें करना, हाथ धोए बग़ैर खाना खाना भी ऐसी गलतियां हैं जिनसे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन क्योंकि इन गलतियों से हमारे बुज़ुर्गों ने मना किया है तो हमें चाहिए कि इन गलतियों से इज्तिनाब बरता जाए। याद रहे कि इनमें से कुछ गलतियां ऐसी भी हैं कि जिनकी मुमानत अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम से भी मिलती है। अलबत्ता इन बातों को हरगिज़ शरीयत के साथ ना जोड़ा जाए। और जैसा कि इस वीडियो के आगाज़ में ही ये बात बताई गई कि ये बड़े बुज़ुर्गों की बतलाई हुई बातें हैं और ये बुज़ुर्गों के तजुर्बात हैं जिनका उन्होंने तजर्बा किया है। मज़कूरा गलतियों के अलावा फ़कीर से रोटी और फिर कोई और चीज़ ख़रीदने से भी मना किया गया है। इसी तरह फूंक से चिराग बुझाना भी इन्हीं गलतियों में शामिल है।
ناظرین، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ناظرین، ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جوتا یا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا۔ اس کے علاوہ ایک غلطی یہ بھی ہے کہ مکڑی کے جالے گھر میں لگے رہنے دینا اور انہیں صاف نہ کرنا۔ اسی طرح رات کے وقت جھاڑو لگانے سے بھی منع کیا جاتا ہے اور اندھیرے میں کھانا کھانا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کسی مجبوری میں اندھیرے میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اندھیرے میں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ گھڑے میں یا پانی کی بڑی بوتل کو منہ لگا کر پانی پینا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رہے کہ پانی کو دیکھ کر پینا سنت ہے، لیکن کیونکہ گھڑے کا منہ تنگ ہوتا ہے اس لیے اس میں موجود پانی دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے گھڑے کے علاوہ بھی کسی ایسی چیز میں پانی نہیں پینا چاہیے کہ جس میں پانی نظر نہ آئے۔ تو ناظرین، یہ وہ غلطیاں تھیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے بڑے بزرگوں سے منقول ہیں۔ ان کے علاوہ گھروں میں رزق میں بے برکتی اور پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب نماز کا نہ پڑھنا اور گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا ہے۔ جس گھر میں نماز کی پابندی ہوگی اور قرآن کی تلاوت کی پابندی ہوگی تو اس گھر میں برکات ہی برکات ہوں گی اور اس گھر سے بے برکتیاں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جس گھر میں نماز اور تلاوت کا عمل نہ ہوگا اس گھر میں بے برکتی اور پریشانی ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز کی پابندی اور اہتمام کرنے سے اللہ پاک رزق کی کمی دور فرماتا ہے۔ آج جس رزق کے لیے انسان پریشان ہے اور جس کے حصول کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کا حل نماز کی پابندی میں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان نماز کی پابندی سے غافل ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی نہ ہو اور گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آج ہی سے نماز کی پابندی شروع کریں، تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں اور پھر اپنے گھر میں برکات کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خود بھی نماز کا اور تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں اور گھر میں ہر اس کام سے اجتناب کریں جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو کر گھر میں خوشیاں آنے لگیں گی۔ شکریہ۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔